बीजेपी की जब सरकार बनी थी 2014, तब मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश में 18 या 20 किलोमीटर के ऊपर लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दावा ये भी किया था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज 12 साल हो गए, जितनी बातें कही गई थी उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। मैं जींद के मेडिकल कॉलेज का जिक्र करता हूं आपके आगे। कॉलेज बना फायदा होने की बजाय लोगों का नुकसान हो गया, और यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार पे रोक लगा दें। आज ऐसी हालत है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ जिसमें भ्रष्टाचार की बूंद आती। हर व्यक्ति आज इस सरकार से दुखी है, परेशान है। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री हर जिले में जाता है, सुबह सवेरे कभी साइकिलों को लेकर के, कभी सड़कों के ऊपर दौड़ लगाता है, मैराथन करवाता है और कहता है नशे के खिलाफ अभियान चला रखा। जबकि नशे की हालत यह है कि कोई गांव नहीं बचा हुआ। हर गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे इसका शिकार है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। जहां नशा बढ़ गया वहां अपराध उससे भी ज्यादा बढ़ गया। हमारे सिरसा जिला के अंदर बड़ा शांत माहौल था, लेकिन आज यहां भी अनेकों लोगों को थ्रेट है। उन लोगों को पकड़ने की बजाय सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज मेरे ख्याल हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा दे रखी है। आपने सुरक्षा देने की बजाय उन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? जब किसी से पूछा जाता है कि इन अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जाना, तो कहते हैं विदेशों में बैठे, उनके और परिवार के सदस्य यहाँ नहीं रहते। अगर गांव में दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई अपराध करने वाला भाग जाता है, तो उसके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर के थाने में बैठा लिया जाता है। और ये जो शरेआम थ्रेट करते हैं, पैसा मांगते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, अपहरण करते हैं, जो गैंगवार करके मार देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं। इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। हमने फैसला लिया है हम चौधरी देवीलाल जी के बाद सम्मान दिवस के ऊपर, जहां 27 तारीख को एक बड़ा समारोह करेंगे, वहां इस बात का ऐलान भी करेंगे कि अब इसको लेकर के बड़ी मुहिम प्रदेश में चलाएंगे। या तो सरकार इन पर सख्ती करे, नहीं करे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान परेशान है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, आड़तीये पे कर्जा लेने जाओ तो अंगूठा लगाना पड़ता है। आप बैंक से कर्जा लेते हो तो अंगूठे लगाए जाते हैं, गिरवी रखी जाती है जमीन या कोई और प्रॉपर्टी दी जाती है। अगर किसी साहूकार से पैसा लेते हो तो भी अंगूठा लगता है। अब की बार किसान को अपनी फसल बेचने के लिए भी अंगूठा लगाना पड़ा, जबकि सरकार की जिम्मेवारी यह है कि किसान की फसल खराब हो जाए तो मुआवजा दे। अगर कोई बारिश की वजह से हो जाए, सूखे की वजह से हो जाए, कोई और आपदा की वजह से हो जाए, उसकी भरपाई करो। सरकार का काम तो यह है कि किसान को ज्यादा सुविधा मंडी में मिले, उसकी फसल को मंडी में जाने से कोई रोके ना, वो अपने आड़तीये तक ले जाए, तुरंत सरकार उसकी खरीद करे, तुरंत उसके भुगतान करे, ताकि किसान अपना आगे काम चला सके। अब की बार अब तक भी किसानों ने फसल तो बेच दी, इसलिए पेमेंट उनके खाते में नहीं आई कि अंगूठों का मिलान नहीं हो रहा। अंगूठे तो घस के बेचारों के, खेती करते करते, हल जोतते जोतते, लकीरें तो बढ़ती और मिटती रहती हैं।
फिर ऐसे लोगों को अंगूठे लगाने पड़े जो सरकारी संस्थान नहीं है, प्राइवेट एजेंसियों को ठेके पे दे दिया। किसी 10वीं पास को 12वीं पास को पकड़ा दिया, कहले तुम अंगूठा लगवा लेना। 10-10 हजार में कर्मचारी रख लिया एक महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए। आज भी किसान उस भुगतान को लेकर के परेशान है, दुखी है। सरकार को तुरंत उनका भुगतान करना चाहिए और इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। आज तो आपको केवल इसलिए निमंत्रण दिया कि 27 तारीख को चौधरी देवलाल जी के सम्मान दिवस पर आप सब भी आमंत्रित है, आप सबने भी आना है। विशेष रूप से सरसा जिला के तो हर पत्रकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि चौधरी देवलाल का आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, आज हमारा भी आपके साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, पारिवारिक और सामाजिक रिश्ता है। तो आपको निमंत्रण, आप आना। अभय जी, सावन को महीना अच्छी शुरुआत हुई है, आज नई नीति दी गई है युवाओं ने, तो भोले बाबा ऊपरी आशीर्वाद है वो आगे ये मान के चलो हम नास्तिक लोग हैं, परमात्मा पे विश्वास करते हैं। हम उम्मीद करेंगे किसान की अच्छी फसल हो, व्यापारी का व्यापार बढ़े, पिछले साल की तरह जिस तरह से परेशान हुए परेशानी खत्म हो और लोगों का हमारी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़े। विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि हमने लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी, अगर आज बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बदौलत में। आज अगर किसान की फसल मंडी में बिकी तो सिर्फ हमने एक मुहिम छेड़ी थी और सरकार को चेताया था, इसलिए सरकार को मजबूर होकर के फसल लेनी पड़ी। अब सरकार की नीयत में खोट है, किसान की अगली फसल मुझे लगता नहीं कि मंडियों में बिकेगी। ये नए सेलों के लाइसेंस देने जा रहे हैं, तो फिर तो अंबानी और अडानी के सेलो बन जाएंगे और वो अपनी मर्जी से फसल खरीदेगा।